वापिस लो। मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो। वक्फ कानून पर टूटेगा हर भ्रम, बीजेपी का जन जागरण। संवाद से निकलेगा वक्फ का समाधान, बीजेपी के जन जागरण अभियान से समझेंगे भाईजान। वक्फ पर मुस्लिमों का मन बदलेगी बीजेपी, वक्फ पर विद्रोह वाली सोच के पीछे कौन? कर संग्राम छिड़ा है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता और कुछ इस्लामिक संगठन इसके जरिए मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। वक्फ कानून के नाम पर डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिमों के इस गुस्से को शांत करने और विपक्ष के भ्रमजाल से उन्हें बाहर निकालने के लिए बीजेपी वक्फ जन जागरण मिशन पर जुट गई है। ऐसे तो देश के बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून को लेकर ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिल रहा और सीएम योगी ने हमेशा की तरह इसे भी अच्छे से हैंडल कर लिया है। लेकिन मुस्लिमों के अंदर वक्फ को लेकर जो डर बैठ गया है उसे खत्म करने के लिए योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता वक्फ जन जागरण अभियान के तहत मुस्लिमों को वक्फ के फायदे बताने में लग गई है। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष लगातार जनता के बीच में अनर्गल बातें बताकर उसको कहीं न कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इसी के चलते बड़े स्तर पर जनता के बीच में जाकर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत अब वक्फ सुधार जागरण अभियान भाजपा के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, गांवों पर जाकर, मुस्लिम बस्तियों में जाकर भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल के फायदों को पूरी तरीके से बताएगी और ये उसको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेगी कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए, जिसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। देश के बाकी राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी 20 अप्रैल से 5 मई तक बीजेपी का वक्फ जन जागरण अभियान चलेगा, जिसमें मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी बीजेपी। इससे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ वक्फ को लेकर बीजेपी के नेता संवाद करेंगे। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिमों का भ्रम दूर करने की कोशिश की जाएगी। सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ संवाद किया जाएगा। अगले 15 दिन तक मुस्लिम इलाकों में घर घर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। राज्य की राजधानी में विशेष महिला टाउन हॉल किया जाएगा। साथ ही डिजिटल अभियान के तहत भी वक्फ कानून के फायदे बताए जाएंगे। देखिए, वक्फ संशोधन बिल इस देश के 90% मुसलमानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला है। जो माफिया किस्म के लोग वक्फ के नाम पर बड़ी बड़ी संपत्तियों पर कब्जा करके करोड़ों करोड़ रुपए महीने अपने घरों पे ले जाते थे, बढ़िया अपना ऐश का जीवन जीते थे, वह सब बौखलाए हुए हैं। और कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी आदि दल जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो इस देश के मुसलमानों को केवल वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं, उनकी दुकान पर ताला लगने वाला है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल कितना फायदेमंद है मुसलमानों के लिए, यह बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है मुसलमानों के बीच में जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इस बार भाजपा के जहां पर कमल खिलते थे वहां तो खिलेंगे ही खिलेंगे, लेकिन इस बार जो जहां सपा की साइकिल चल जाती थी वहां इस बार साइकिल समाप्त हो जाएगी। वक्फ को लेकर कुछ लोग हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ को लेकर कुछ लोग ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह के लिए वक्फ की गई जमीन सिर्फ मुसलमानों की नहीं हो सकती, ये तमाम लोगों की है, जो गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, परेशान है, उन सब लोगों का भला इससे होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस जमीन से, ये अल्लाह के लिए वक्फ की है जिन्होंने भी की है, तो इस जमीन से तमाम कम्युनिटी के गरीब लोगों का भला हो, मुसलमान का भी हो, मुसलमान का ज्यादा हो, बाकी तमाम लोगों का भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति में पड़कर आज का मुसलमान पत्थरबाज बन गया, दहशतगर्द बन गया। आज का मुसलमान हर वक्त जो भी उठता है
जिसकी कोई हैसियत नहीं वो मुसलमान को कुछ भी कहकर चला जाता है। दरअसल विपक्ष लगातार ये बता रहा है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के लिए बहुत घातक है और इससे सब कुछ छिन जाएगा। ऐसे में योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता वक्फ जन जागरण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि वक्फ के नाम पर लूट मचाने के लिए ये कानून आफत बनकर आया है और इससे गरीब मुसलमानों को काफी फायदा मिलने वाला है। और वक्फ की कमाई को अपने इस्तेमाल में लिया और जिन्होंने कब्जा किया और वक्फ की छूट में उन्होंने खुली लूट की, उनके लिए जरूर ये बिल एक आफत बनकर के आया है और ये बेईमानों को उनसे जमीन वापस लेकर के गरीबों में देने का काम करेगा। और जो भी आय होगी, स्पष्ट है, आय का एक एक रुपया मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई इबादतगाह, कोई कब्रिस्तान इससे नहीं छिनने वाला है, किसी मुसलमान का अहित नहीं होने वाला है, बल्कि गरीब मुसलमान के लिए, महिलाओं के लिए एजुकेशन का, आवास का, अस्पताल का, ये व्यवस्थाएं इसकी होने वाली आय से की जाएगी। यूपी में वक्फ जन जागरण अभियान के संचालन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष त्रियंबक त्रिपाठी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासुत अली समेत 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। साथ ही अभियान के लिए वक्फ कानून से जुड़े पर्चे भी छपवाए गए। वक्फ कानून की एक सॉफ्ट कॉपी मोबाइल के जरिए सभी को दी जाएगी। इससे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों को वक्फ कानून के फायदे गिना सकेंगे। लोगों के बीच जाकर वे समझाएंगे कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर हैं, उनका दुरुपयोग अब तक हो रहा है। इन संपत्तियों की कमाई का फायदा 5% प्रभावशाली मुसलमान ही ले रहे थे, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि ये पैसा सीधे मुस्लिम समाज के गरीब, महिलाओं और जरूरतमंदों के कल्याण में खर्च होगा।